हेलो, दिस इज के एम एस सर। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा जैसे 1s2, 2s2, 2p6 A to Z, इसके बारे में हम फुल डिटेल आज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और बेसिक से हम एडवांस तक पहुंचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। और वो बेसिक बातें क्या हैं, तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप जान जाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल होता है S, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है F ऑर्बिटल, यानी 4 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं। अब आपको यह भी पता होगा कि S के अंदर S ऑर्बिटल में 1 बॉक्स होता है, P में 3 बॉक्स होते हैं, D के अंदर 5 बॉक्स होते हैं, F के अंदर 7 बॉक्स होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा S के अंदर एक खाना और P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं और F के अंदर 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको पता है। और इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे S है, S के अंदर एक ऑर्बिटल है तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। P के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 3, तो P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। D के अंदर 5 ऑर्बिटल, तो D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और F के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं तो F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब आपको पता होना चाहिए इसके बाद अहबाउ प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अभी तक मैंने क्या बताया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, कि वही 4 ऑर्बिटल हमारे पास हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। sp-df, S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3, D के अंदर 5, F के अंदर 7 और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई। अब इतनी जानकारी के बाद आपको अहबाउ का नियम आना चाहिए। वो अहबाउ का नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको मेरी एक ट्रिक पर ध्यान देना है। अगर ये ट्रिक देख लो, एक कोड बताएंगे और अहबाउ का नियम आप बनाना सीख जाएंगे। जब अहबाउ का नियम बनाना सीख जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करना सीख जाएंगे। तो देखो, एक ट्रिक है, एक कोड है, वो आपको कोड याद रखना है। मेरा कोड क्या है? 17 26 36 46 कोड है हमारा। 17 26 36 46, ये कोड आपको पता होना चाहिए। क्या? पहले 17, फिर 26, फिर 36, फिर 46, यानी कि हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये यहाँ पे एक बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करा, तो पहले 17 26 36 46। अब इस कोड को आपको लिख देना है। इस तरीके से आप लिख दो इस कोड को, यानी कि देखो, 17 का मतलब 1 से 7 तक लिख दो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 17 लिख दिया। 17 लिखने के बाद अब 26 को लिख दो। 26 का मतलब 2 से 6 तक लिख दो, यानी 2 3 4 5 6। अब 36 लिख दो। 36 का मतलब 3 से 6 तक लिख दो, यानी 3 4 5 6, ठीक। अब 46 लिख दो। 46 का मतलब 4 से 6 तक लिख दो, यानी 4 5 6। अब क्या करना है, आपको पता है कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, S P D F। तो पहली लाइन में S ऑर्बिटल भरते चले जाओ, अगली लाइन में P ऑर्बिटल, अगली लाइन में D ऑर्बिटल, अगली लाइन में F ऑर्बिटल, यानी यहाँ पर S S S S S एंड S। यहाँ पर P भरना है सब जगह पर। इस तरीके से हमने P ऑर्बिटल भरा और अगले में D भर दो और इसके बाद हमें यहाँ पे F ऑर्बिटल हमने भर दिया, F लिख दिया। इतनी बात हो गई। अब आपको पता है इस तरीके से आप लाइनिंग मिला दो, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर बस अब लाइन खींचनी है आपको, फिर 2p में, 2p से 3s में, इस तरीके से ऐसे जाएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड इस तरीके से आपको पता है। इस तरीके से आपको जानकारी में हो गया। ये अहबाउ का नियम का आपने रेखाचित्र तैयार कर दिया। अब आप ध्यान देंगे, देखो कितने ऑर्बिटल मैंने बताया आपको? 4। एक होता है S ऑर्बिटल, एक होता है P ऑर्बिटल, एक होता है D ऑर्बिटल, एक होता है F ऑर्बिटल। S के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। P के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। D के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 और F के अंदर ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। बस इतना काम सीख गए आप। अब इस पे ध्यान दो, देखो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 1s में। फिर इसके बाद किस में जाएगा? देखो
2s में। इसके बाद बोलो किस में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p में जाएगा। इसके बाद किस में जाएगा, 3s में जाएगा। हमने 3s लिख दिया। अगर इसे हम लाइन के रूप में लिखें, 3s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोलो 3p में जाएगा। फिर 3p के बाद किस में जाएगा, 4s में। 4s के बाद किस में जाएगा, बोलो 3d में। इस तरीके से हमारा काम चलता जा रहा है। अब आपको ये भी पता होगा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बोलो इलेक्ट्रॉन अगर मैं फिल करूं, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। फिर ऐसे इसमें भी 2, इसमें बोलो कितने, 6, इसमें बोलो कितने, 2। p है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर d के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से काम चलता जा रहा है। ये बात आप सीख गए, मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के बिल्कुल नजदीक आ गए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। चलिए पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तुम्हें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला एग्जाम्पल अगर देखें, मान लो हम चाहते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका संकेत है Na। सवाल है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो चलिए सोडियम का बोलो कैसे करेंगे, 11 लिख रहा है यहाँ पर, तो देखो शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत बताओ कहाँ से करेंगे बच्चों, 1s2 से। तो यहाँ पे लिख दो 1s2, फिर इसके बाद 2s2, फिर उसके बाद बोलो 2p6। ये कैसे आया, ये इससे आ रहा है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, फिर क्या करेंगे 3s। अब 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 11 का मतलब देखो कितने हो गए, 2 2 4 6 10, एक की कमी है, यानी यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए s के अंदर, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। दैट्स इट, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आंसर हो गया। चलिए मान लो हम मैग्नीशियम का कर रहे हैं। मैग्नीशियम का मतलब 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो बोलो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। बोलो 12 पूरे हो गए, 2 2 4 6 10 2 12, यानी कि मतलब ये है जितने यहाँ पर होंगे उतने ही तो हम फिल करेंगे, जितने पैसे होंगे उतने ही तो डिब्बे में आप डाल पाओगे। एस के अंदर 2 ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हमारे पास थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 2 किए। चलिए मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एल्यूमिनियम 13 नंबर है इसका एटॉमिक नंबर। तो कैसे होगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए बच्चों, 2 2 4 6 10 2 12। अब इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन हमें और डालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, बोलो 3s2 के बाद कौन सा आता है, 3p। तो कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे लिख दो 3p1। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए। और एक बात और ध्यान रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कहाँ जा रहा है, s के अंदर, तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जा रहा है तो p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। चलिए इतनी बात आप सीख गए। अब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। चलिए मान लो एग्जाम्पल लिया हमने क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो बताओ 17 का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हुए बोलो, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 17, तो हमें लास्ट सेल में कितने देने पड़ेंगे, 5, यानी 3p5। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन कर गए। आगे चलिए इसके बाद अब मुझे लगता है 20 तक आप कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए होंगे। चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट, और 20 कैल्शियम, मैंने यहाँ पे लिखा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 20 होता है। वीडियो को पॉज करिए और इस कॉन्फ़िगरेशन को आप बनाने की कोशिश करिए। तो कॉन्फ़िगरेशन आप बनाना सीख गए। चलिए नेक्स्ट ले रहे हैं हम, 20 तक आप सीख गए। 21 का लेते हैं, बोलो 21 का नंबर क्या होता है, स्कैंडियम। बोलो कैसे करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। चेक करो, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। बोलो 4s2 के बाद क्या आता है बच्चों, 3d, और d के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो हमें 1 ही डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 21 है। 21 का मतलब लास्ट सेल में 1 बच रहा है, इसलिए वहां पे 1 डालना पड़ेगा। चलिए अगर 22 का देखें, बताओ 22 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। इस तरीके से अगर 23 का देखें तो बोलो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। क्या बोलो 23 हो गए, वेनेडियम पूरा, बोलो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23। आगे चलो 24वें नंबर पे आता है क्रोमियम। इसको कॉन्फ़िगरेट करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। बोलो क्या ये करेक्ट है, 24वां। तो हम देखेंगे जब ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखेंगे ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है।
अब क्यों गलत है, तो हमेशा आप यहां पर ध्यान देंगे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट ध्यान देंगे, अगर डी के अंदर बोलो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ध्यान देंगे डी के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे कि हाफ फील्ड है, यानी आधा पूरा भरा हुआ है। और अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, D10 होगा, तो हम कैसे फिल करेंगे, बोलो 1 2 3 4 5। डी के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी मतलब ये होगा अगर डी के अंदर D5 कॉन्फ़िगरेशन है या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। और अगर कहीं पर भी D5 की जगह D4 हो गया तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से प्राप्त करेगा और प्राप्त करने के लिए वो D5 करना चाहेगा जिससे वो ज़्यादा स्टेबल हो पाए। उसी तरीके से अगर कहीं पर D9 होगा तो D9 होने के बावजूद वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा जिसकी वजह से वो D10 होकर अपने आप को स्टेबल कर पाए। इसलिए तो जहां D4 होगा या D9 होगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल का उसमें ट्रांसफर करेंगे जिससे वो स्टेबल हो पाए। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये 3D4 लिख रहा है, अगर मैं, क्या ये स्टेबल है, नहीं। अगर ये 3D5 होता तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए क्या करता है, ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा अपने अंदर। यानी मतलब क्या हो जाएगा, 4s के अंदर रह जाएगा 1 और 3D के अंदर हो जाएगा 5। मैंने बताया कि अगर 5D के अंदर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है कोई भी ऑर्बिटल, तो वो कोई भी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है, यानी ऐसा करेगा। अब ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसका ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ध्यान रखेंगे आप इसका। आगे चलिए, इसके बाद 24 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे चल रहे हैं हम 25 पर। 25वें नंबर पर आता है मैग्नीज। तो बोलो क्या होगा ये, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। चेक करो 25 कंप्लीट हो रहे हैं क्या, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। इस तरीके से हमारे 25 कंप्लीट हो गए। चलिए आगे चलते हैं 26वें का कॉन्फ़िगरेशन अगर करें। 26वें नंबर पर आता है आयरन Fe। तो बोलो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, ये भी हमारा राइट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 27वें नंबर का बोलो क्या होगा अगर करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। 28वें नंबर का करें, 28वें नंबर पर आता है निकिल। तो बोलो कैसे होगा ये कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप 28वें नंबर का करोगे तो बोलो कैसे होगा, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। आगे चलो 29वें नंबर का अगर देखें तो बोलो कैसे होगा, 29वें नंबर का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। बोलो 29 कंप्लीट हो गए कॉपर के। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। क्या ये करेक्ट है? नो। मैंने आपको क्या बताया कि अगर D4 होगा या D9 होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा इतना पोर्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाएगा जिसकी वजह से ये हो जाएगा 4s1 और यहाँ पर हो जाएगा 3d10। ये हमारा राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस तरीके से चलिए 30 का देख लेते हैं। अगर 30वें नंबर पर पहुंचे, 30वें नंबर पर आता है जिंक। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे बोलो, जिंक का अगर कॉन्फ़िगरेट करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, इसके बाद 3p6 4s2 और 3d10। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख गए, यानी 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए हैं।